हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लुएंट विद शिवी। सो ये है आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स का एपिसोड नंबर 4। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने पहले दिन एपिसोड्स देख लिए तो अभी तक आपको काफ़ी सारे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आ ही चुका है। हमने देखा कि किस तरह से ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं, किस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, ग्रामर की टर्म्स हमने अलग अलग सीखी, किस तरह से एक सेंटेंस बनता है, किस तरह से स्ट्रक्चर करता है, वो पूरा हमने सीखा। एंड वी ऑल्सो लर्न WH क्वेश्चन, यानी किस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्लुएंटली एंड अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपने अभी तक पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हो देन डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि आप वो एपिसोड देखें। एंड आज का एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा क्योंकि आज के वीडियो के एंड तक यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट योर डेली लाइफ विद कॉन्फिडेंस। यानी आज की वीडियो गाइस अगर आप एंड तक देख लो ना, देन यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट योर डेली लाइफ विद कॉन्फिडेंस। अपनी डेली लाइफ जो है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाओगे, उसके बारे में बात कर पाओगे। So without any further ado, let's begin the video. So guys, आज की जो वीडियो है वो फोकस होने वाली है प्रेजेंट सिंपल टेंस पे एंड डेली रूटीन एंड फैक्ट्स के बारे में। So present simple tense जो होता है ना guys, we use it every single day to talk about our daily life routine, our likes, dislikes, general facts, etc. Present simple tense का use अपनी daily life में होता है, अपने routine के बारे में बात करने के लिए, अपनी likes, dislikes and general facts के बारे में। By the end of this video, you will be able to describe your daily routine in English। यानी इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि किस तरह से अपना डेली रूटीन आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाओ, बता पाओ। टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, यानी आप अपने हैबिट्स एंड रूटीन्स के बारे में बोलना सीख जाओगे। देन किस तरह से डू एंड डज का करेक्टली यूज करना है वो भी सीख जाओगे। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड स्पीक लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन रियल लाइफ। इतना सब कुछ आप सीख जाओगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखो तो। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट डेली रूटीन्स। सो डेली रूटीन यानी व्हाट वी डू एवरी डे, देन हैबिट्स, then general truths like facts that don't change, यानी कुछ इस तरह के फैक्ट्स जो नहीं चेंज होते हैं, एंड टाइम टेबल्स यानी स्केड्यूल्स, जैसे कि ट्रेन का स्केड्यूल, क्लास का स्केड्यूल एक्सेट्रा। इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। आई वेक अप एट 7 AM, शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द ट्रेन अराइव्स एट 6 o'clock। यानी ये कुछ इस तरह की डेली रूटीन है, कुछ इस तरह के फैक्ट्स है जो नहीं चेंज होते, यूजुअली सेम ही टाइम पे होते हैं या होते ही है बस। तो ये आसानी से समझ गए ना? आसान था ना? बोरिंग नहीं लग रहा ना? ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम सीखने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो फॉर आई वी यू दे, यानी आई वी यू दे के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल होगा आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8। They play football on Sundays. We go to school every day. And for he, she, it, we use subject plus base verb plus s or es plus object. जैसे कि he eats dinner at 9. She watches TV in the evening. It barks at strangers. It यहाँ पे dog के लिए यूज किया गया है। So dog barks at strangers, इस तरह से। एक रूल सीख लीजिए, add s और es to the verb when using he, she, it, यानी he, she, it हो तभी आप s या es verb पे लगाओगे। go goes हो जाएगा, do does हो जाएगा, watch watches हो जाएगा, play plays हो जाएगा, and sleep sleeps हो जाएगा। आ गया ना समझ में? Let's move on to the next section. अब सीखते हैं WH questions को present simple tense में किस तरह से यूज करना चाहिए। So we use do or does to make questions. इसका भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। WH वाला जो क्वेश्चन का वर्ड है वो प्लस do does प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ऑप्शनल रहेगा, कुछ सेंटेंसेस में होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। What time do you wake up? Where do they work? What does she eat for lunch? When does he go to bed? Remember guys, a pro tip, never add s to main verb in questions. जैसे कि what does she eats नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि does आ गया इसलिए what does she eat यहाँ पे s निकल जाएगा। So remember that. Now let's practice. Repeat after me. What time do you leave for work?
Where does your brother study? When do they play cricket? अभी तक समझ में आ रहा है ना, आसान लग रहा है ना? अगर कोई चीज नहीं समझ में आती देन आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. कमेंट्स में मुझे अपने क्वेश्चंस लिख के भेजिए. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम देखने वाले हैं येस नो क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स. पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. तो स्टार्टिंग होगा डू या डस से, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब. कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. डू यू ड्रिंक टी? इसका जवाब होगा यस आई डू और नो आई डोंट. देन डज शी गो टू द जिम? इसका भी जवाब में या तो हाँ या तो ना होगा, लाइक यस शी डज और नो शी डजंट. नाउ लेट्स ट्राई टुगेदर. मैं क्वेश्चन बोलूंगी, पॉज रखूंगी एंड बीच में आप फिर जवाब दोगे. डू यू स्लीप अर्ली? यस या नो में जवाब दीजिए. डज योर फादर ड्राइव अ कार? डू यू लाइक इंग्लिश? अब कुछ नॉर्थ अमेरिकन एंड फ्रेंडली स्टाइल्स देख लेते हैं इन क्वेश्चंस पे, जैसे कि हे डू यू वर्क ऑन वीकेंड्स? डज शी यूजुअली कुक डिनर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस. यहाँ पे दो फ्रेंड्स अपने रूटीन के बारे में बात करते हैं. ए सेज हे व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द मॉर्निंग? बी सेज आई वेक अप एट 6, brush my teeth, take a shower and go for a walk. A says, sounds healthy. What do you eat for breakfast? B says, I usually eat eggs and toast. What about you? A says, I drink coffee and eat a banana. Do you work from home? B says, yes, I do. I start working at 9 and take a break at 1. Notice how natural this is. It's all present simple. क्या आपने नोटिस किया कि पूरी कॉन्वर्सेशन कितनी नेचुरल और स्मूथ लग रही है? ये पूरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही थी, राइट? अब चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. कुछ टिपिकल एरर्स होती है जो लोग करते हैं, वो हम किस तरह से सुधार सकते हैं वो देख लेते हैं. ही गो टू स्कूल एवरी डे. यहाँ पे गो नहीं आएगा, सिर्फ आईवी यूथे के साथ आएगा. यहाँ पे ES वाला उसका स्वरूप आएगा. सो दैट मेक्स इट he goes to school every day. What time does she gets up? गलत है. What time does she get up? क्योंकि does आ गया तो यहां से S वाला स्वरूप इसका निकल गया. S निकल गया यहां से. Then I doesn't like tea. I के साथ don't आता है. I don't like tea. Always use base verb after does or do in questions and negatives. Remember this. Now let's practice together. Repeat after me. मेरे बाद repeat करना. I wake up at 7 o'clock. She studies at the library. We watch TV in the evening. He eats rice for lunch. Do you go to school by bus? What time does your mother cook dinner? नाउ होमवर्क टाइम गाइस. अब आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा. सो डिस्क्राइब योर डेली रूटीन एंड कम से कम 5 से 6 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको एंड मुझे कमेंट्स में लिख के भेजना पड़ेगा. मैं पर्सनली सारी कमेंट्स रीड करती हूँ एंड जवाब भी दूंगी. ऑलराइट, सो आपने ऑलरेडी इतना सारा सीख लिया अगर आपने ये एपिसोड्स देखे हो. ये चौथा एपिसोड था गाइस, 5वां भी आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो देन आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा अच्छे से सीख लिया है. एंड कितना आसान लगा ना, कितना आसानी से फटाफट से अपन सीख गए. एंड आप गाइस ग्रामर ही अभी तो सीख रहे हो वैसे, लेकिन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा ना. इसी तरह से आगे के एपिसोड्स भी बहुत अच्छे से डिजाइन किए कि आपको इंटरमीडिएट लेवल, तो अभी तो हम बेसिक पे है, तो बेसिक से अपर बेसिक पे जाएंगे, उससे इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट एंड धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे. एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप ये पूरी सीरीज भी फिनिश कर दोगे एंड आसानी से इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना भी सीख जाओगे. So guys, I'm very excited for the next episode. So until then, keep learning.